ये मेरा आज दूसरा पॉडकास्ट है। इस बारे में आप लोग पहले जान चुके हैं कि कैसे एक व्यक्ति तांत्रिक साधना करना चाहता है और इसके लिए वह अपने गुरु से आज्ञा लेकर एक ऐसे शमशान भूमि में पहुंच जाता है जहां पर वह देखता है कि एक भयावह गंदे काले रंग का भुजंग व्यक्ति, जिसकी आंखें लाल लाल थीं और शरीर पूरी तरह काला था, बड़ी तेजी के साथ इनके पास आता है और जैसे ही वह इनके पास पहुंचता है, गुस्से में कहता है, तू कौन, यहाँ तेरा क्या काम। तब यह कहते हैं, मैं यहाँ पर एक तांत्रिक साधना के लिए रात्रि बिताने आया हूँ। पूरी बात मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आज की रात गुरु के कहने पर मैं यहाँ पर रह कर के बिताना चाहता हूँ। आप कृपया मुझे इसकी अनुमति दीजिए, चाहे आप जो भी हो। वह बड़े गुस्से से रौबदार अंदाज में इसे देखता है और कहता है, तू यहाँ पर साधना करने आया है, पर यहाँ पर तो चिताएं जलाई जाती हैं, जहाँ पर शरीर राख हो जाता है। कहीं तू भी राख बन गया, मारा गया, तब तेरा क्या होगा। यह सुनकर व्यक्ति थोड़ा सा घबराता है और वह उस व्यक्ति को गौर से देखकर बोलता है, तांत्रिक साधनाओं के लिए भय से सामना करने के लिए ही तो मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। आप मुझे इसकी आज्ञा प्रदान कीजिए ताकि मैं अपनी रात्रि यहाँ पर बिता सकूं। आप जो भी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वह काला भुजंग व्यक्ति बड़े ही गौर से देखता है और कहता है, अच्छा, अगर यहाँ तक आ ही गया है तो चल तुझे शमशान की सैर करवाता हूँ। वह व्यक्ति उस व्यक्ति को हाथ पकड़कर शमशान की सैर करवाने के लिए आगे की ओर आ गया और उसका हाथ पकड़ा और कहा, देखो, यह 1000 साल पुराना शमशान है। यहाँ पर रोजाना चिताएं जलती रहती हैं। अभी चल, तुझे मैं एक जलती हुई चिता के पास लेकर चलता हूँ। और वह व्यक्ति उस व्यक्ति को लेकर एक जलती हुई चिता के पास पहुँचा। वहाँ पर एक लाल रंग साड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। इसे देखकर व्यक्ति ने पूछा, यह क्या है। तब वह कहने लगा, अरे, अभी एक नव विवाहिता वधू की मृत्यु हो गई तो उसे सजा धजा करके जलाने के लिए लाया गया था। उसी का टुकड़ा शायद जलकर इधर हवा में उड़कर आ गया होगा। चल तुझे दिखाता हूँ वह कैसी दिख रही है। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है और उस व्यक्ति को उस चिता के पास ले जाता है कि तभी वहाँ पर एक खोपड़ी नीचे आकर गिरती है। चिता से जलती हुई वह खोपड़ी बाहर गिर गई थी। यह देखकर व्यक्ति घबरा जाता है और वह काला भुजंग व्यक्ति हंसकर कहने लगता है, देख, वह औरत पहले कितनी खूबसूरत थी और इस वक्त देख, सिर्फ उसका कपाल बचा है, वह भी जलने को तैयार नहीं है। बेचारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन शरीर इतनी ऊष्मा सह भी तो नहीं सकता। चलो, अपना काम मैं पूरा करता हूँ। और उसने लकड़ी की सहायता से उस आधी जली खोपड़ी को उठाकर फिर से उस शमशान की चिता में डाल दिया। यह देखकर व्यक्ति के मन में थोड़ा भय आया और वह कहने लगा, क्या आप बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। तब वह हंसकर कहने लगा, अरे, यह तो मेरा रोज का काम है। मैं इस बात के लिए कभी भी परेशान नहीं होता। रोजाना इतनी सारी लाशें आती हैं, अब भला मैं किस किस से डरूं। तब वह व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछता है, आप यह बताइए, क्या शमशान में सच में भूत प्रेत दिखाई देते हैं? क्योंकि आप यहाँ पर भूत प्रेतों के बीच में ही रहते हैं, आपको तो कुछ न कुछ अवश्य ही दिखता होगा। तब वह व्यक्ति एक बार फिर हंसकर बोला, अरे, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। जो जीवित अवस्था में दिखाई पड़ता है, मरने के बाद अगर वह दिख भी जाए तो क्या समस्या है। जीवित इंसान ज्यादा खतरनाक होता है, मरने के बाद तो वैसे भी उसकी इच्छाएं बहुत कम रह जाती हैं। लेकिन जो तू पूछ रहा है उसे चल मैं बता ही देता हूँ। अगर शमशान में लगातार
विचरण करते रहो तो कभी न कभी तुम्हें ऐसी आत्माएं दिख जाती हैं जो अपने आप को दिखाना चाहती हैं। जब तक आप उनसे जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, वह दूसरी दुनिया के पर्दे में बंद है। वह पर्दा ईश्वर की तरफ से डाला गया है। इंसानी शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन इंसानी शरीर के खत्म होने पर भी शरीर में रहने वाली आत्मा खत्म नहीं होती है। वह हमेशा विद्यमान रहती है। कुछ ऐसे हैं जो इस दुनिया के पार उस दुनिया में ऐसे चले जाते हैं कि यहाँ वह कभी थे ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में फंस जाते हैं और वही पर्दे के बीच में रहते हैं। पर्दा हटाओ, उन्हें देख लो, पर्दा गिराओ, वह दिखाई नहीं देंगे। यह बातें सुनकर वह व्यक्ति बड़े गौर से उस काले भुजंग देखता है और उनसे कहता है, आप सच में बहुत ज्ञानी व्यक्ति नजर आते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में गहराई से बताइए। आखिर यह पर्दा है क्या और यह पर्दा कैसे काम करता है? इसे कौन बनाने वाला है? तब वह व्यक्ति फिर से हंसा और कहने लगा, अरे इस पर्दे को बनाने वाला खुद ईश्वर है, लेकिन इस पर्दे को हटाने वाला मनुष्य है। जब तक मनुष्य नहीं चाहेगा, यह पर्दा हट नहीं सकता और इसको हटाना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अच्छी प्रकार से प्रयास नहीं करेगा, इन आत्माओं को देखने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक उसे यह चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं। यह दूसरी दुनिया की चीजें देखने के लिए या तो व्यक्ति के पास साधना के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई हो, या फिर इनके बीच रहते रहते इनके जैसे गुण उस व्यक्ति में आ गए हो, और या फिर कोई व्यक्ति स्वयं इन्हें देखने की कोई सिद्धि प्राप्त करे। और सबसे आखिरी होता है वह शक्ति जो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंस गई है, स्वयं अपने आप को दिखाने की कोशिश करे। और ज्यादातर इस आखिरी वाले बिंदु में ही सबसे बड़ा रहस्य है। जब आत्मा स्वयं अपने आप को सबके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश करती है, तब बड़ी आसानी के साथ व्यक्ति उसे देख लेता है। तब इस व्यक्ति ने बड़ी गंभीरता पूर्वक पूछा, आपके ज्ञान से मैं पूरी तरह अचंभित हूँ। ऐसी बातें आज तक मुझे किसी ने भी नहीं बताई। मुझे सोच समझ के ही शायद मेरे गुरु ने आपके पास भेजा है। आप बताइए कि जब आत्मा स्वयं को प्रकट करती है तो आखिर कैसे प्रकट करती है और उसके क्या रहस्य होते हैं? मैं इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि साधना में सिद्धि प्राप्ति के लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपको शक्तियों की गहराई का पूरा ज्ञान हो। वह व्यक्ति कहता है, अच्छा इतना सब तू मुझसे पूछ रहा है तो मेरे लिए तू क्या लाया है? यह सुनकर व्यक्ति फिर से अचंभित हो गया और सोचने लगा, सच में मैंने इनसे ज्ञान प्राप्त किया, इनसे सब कुछ रहस्यमयी तरीके से जान पा रहा हूँ, लेकिन इन्हें मैंने कुछ भी प्रदान नहीं किया। किसी भी प्रकार से किसी से अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, नहीं तो ज्ञान का पूरा प्रभाव वह व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। उसको वह ज्ञान आधा अधूरा ही मिलता है। तब उसने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं जो आप कहेंगे वह करके ला सकता हूँ। तब वह काले भुजंग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा कर, यहीं से पास में दक्षिण दिशा की ओर एक कुटिया है, वहाँ पर शराब की 3-4 बोतलें कुटिया के अंदर पड़ी, जाओ वहाँ से मदिरा लेकर आ जाओ। वह व्यक्ति तुरंत बिना कोई देर किए तेजी से उस ओर बढ़ा। कुटिया में वह उन मदिरा को देखता है और वह मदिरा लेकर आ जाता है। इस व्यक्ति को वह मदिरा सौंप देता है। व्यक्ति मदिरा पीते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। तब यह व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछता है, आपके इस प्रकार हंसने का क्या कारण है? इसके संदर्भ में मुझे कुछ तो बताइए। तो वह कहता है, तेरा गुरु बड़ा चतुर है, पर उसका शिष्य सच में इस योग्य है। कोई बात नहीं, अब मैं तुझे आत्मा के विषय में बताता हूँ। शरीर में
रहने वाली आत्मा आपके मूल रूप से शरीर को मस्तिष्क में रहकर ग्रहण करती है और उस तरह का उसका एक शरीर बन जाता है। जैसे बर्तन में पानी डालने पर पानी का आकार बर्तन के जैसा ही हो जाता है, ठीक वैसे ही यह आत्मा शरीर में रहते हुए शरीर जैसी हो जाती है। यही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। मरने के बाद यही शरीर बाहर निकल आता है और इच्छाओं से भरा हुआ यह शरीर तभी मुक्त हो सकता है जब वह पूर्ण रूप से अपने मूल स्वरूप को जानता हो। खैर, यह बातें तो गहरी हो जाएंगी। मैं तुझे केवल भूत प्रेतों के बारे में ही बताता हूँ। इच्छा से भरे हुए यह शरीर मरने के बाद अपनी तीव्र इच्छा के कारण किसी भी मार्ग में नहीं जाता है। मार्ग चाहे पितृयानी हो, चाहे देवयानी हो या फिर निम्न कोटि की ओर जाता हो, वह कहीं भी नहीं जाता, यहीं रुक जाता है। कोशिश करता है कि वापस वह अपने शरीर में प्रवेश कर जाए, परंतु शरीर तो सड़ने लगता है। इस सड़ते हुए शरीर में वह दोबारा प्रवेश नहीं कर पाता। इस प्रकार आत्मा यहीं रह जाती है, लेकिन यह आत्मा को दूसरे लोग ना देख पाए, इसलिए ईश्वर का पर्दा पड़ जाता है। तब यह आत्मा बेचैन रहती है, कोशिश करती है कि कोई तो मिले जो या तो उसे उस दुनिया में भेज दे या फिर इस दुनिया में लेकर आ जाए। अगर इस दुनिया में आई तो भी वह अपने सुखों को और इच्छाओं को भोग पाएगी, और उस दुनिया में चली गई तो वहाँ की आत्माओं के साथ रहकर आगे की यात्रा करेगी। तब व्यक्ति ने पूछा, तो आत्मा कैसे अपने आप को प्रदर्शित करती है? तब उस व्यक्ति ने कहा, ऐसी आत्माएं निम्न कोटि की और इच्छाओं से भरी होती हैं। इनके अंदर वासना, कामेच्छा, भोग की इच्छा, भूख और विभिन्न प्रकार की तामसिक शक्तियां और इच्छाएं विराजमान होती हैं। इसी कारण से वह कोशिश करती रहती है, जब भी अमावस या फिर ग्रह नक्षत्र तारों के माध्यम से पूरा समय नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ जाता है, उस वक्त इन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों के प्राप्त होने पर यह थोड़ी देर के लिए उस ऊर्जा के माध्यम से अपना शरीर किसी को भी दिखा सकती हैं और अपनी माया उस वक्त रचकर उस माया में व्यक्ति विशेष को फंसाने की कोशिश करती हैं और अब उसके माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं। अच्छा, तुझे यह बात अच्छी प्रकार से समझाने के लिए लेकर चलता हूँ इस शमशान के दक्षिणी भाग, और वह व्यक्ति उस व्यक्ति को लेकर शमशान भूमि के दक्षिण की ओर जाने लगता है। वहाँ पर वह देखता है एक बहुत सुंदर सजी धजी लाल रंग के वस्त्र पहने, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और रो रही थी, ऐसी स्त्री दिखाई पड़ती है। वह बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही थी। शरीर पर गहने, वस्त्र, आभूषण सभी कुछ सजे धजे थे, जैसे किसी नव विवाहिता वधू के हैं। यह देखकर व्यक्ति ने पूछा, यह कौन स्त्री है और इस शमशान भूमि में क्या कर रही है? व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है, स्वयं जाकर ही पूछो, मैं यहीं से खड़े होकर देखता हूँ कि वह तुम्हें क्या बताती है। और इस प्रकार वह व्यक्ति उस स्त्री के पास पहुँच जाता है। उससे कहता है, आप क्यों रो रही हैं? तब वह स्त्री इस व्यक्ति की आवाज पर कोई ध्यान नहीं देती। व्यक्ति दोबारा पूछता है, आप क्यों रो रही हैं? तब भी वह स्त्री कुछ भी नहीं बोलती। व्यक्ति तीसरी बार पूछता है, आप इस प्रकार क्यों रो रही हैं? और वह व्यक्ति जैसे ही यह तीसरी बार पूछता है, वह स्त्री खड़ी हो जाती है और इस व्यक्ति के गले लगकर रोने लगती है। इसके आगे की कथा हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में जानेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।